नई दिल्ली, 11 मई 2025। समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता परिषद पंजीकृत ने अपने 60वें स्थापना वर्ष के अवसर पर दिल्ली के जैन भवन गोल मार्केट में एक भव्य छात्र सहायता समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में 1000 जरूरतमंद छात्रों को निशुल्क स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने बताया कि 1965 में स्थापित इस संस्था की नींव कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को देखते हुए रखी थी। नई पुरानी किताबें इकट्ठा कर जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाने की इस पहल ने अब एक विशाल रूप ले लिया है। स्वस्थ और सभ्य समाज की नींव जो आज से 60 वर्ष पहले रखी गई थी, आज धरातल पे उसे कहाँ पर आप देखते हैं? आज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी, वो कहते हैं कि बच्चे का सबसे बड़ा शिक्षक उसकी माँ होती है और बच्चे की पहली शिक्षा उसके घर से शुरू होती है। लेकिन आज समय की विडंबना देखिए या हमारा दुर्भाग्य कहिए कि हमारे घरों में आज वो बच्चों को संस्कार और वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। आज माँ बाप टेलीविज़न पे अपने लैपटॉप में मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे भी अपने उसी में लगे हुए हैं। तो हमें बच्चों को ना हम संस्कार दे पा रहे हैं, ना बच्चों को हम फिजिकल एक्टिविटी दे पा रहे हैं, जो कि बच्चों का एक सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए। तो हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी, हमें खुद से करनी होगी। बच्चों के से पहले माँ बाप को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जो नींव हम बच्चों में डालना चाहते हैं उसके लिए हमें खुद तैयार करना होगा पहले को अपने को, तब हम दूसरे बच्चों को हम तैयार कर पाएंगे। गांधी जी ने जैसे कहा था, गांधी जी के पास एक औरत गई कि भाई मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप उसे समझाओ तो वो मीठा कम कर देगा या छोड़ देगा। गांधी जी ने कहा 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो औरत अपने बच्चे को लेके गई तो गांधी जी ने कहा भाई तुम मीठा छोड़ दो, मीठा ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। उस औरत ने कहा गांधी जी ये बात तो आप 3 दिन पहले भी कह सकते थे। कहने लगे मैं उस टाइम तक मीठा खाता था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मैंने 3 दिन मीठा नहीं खाया और मैंने मीठा छोड़ दिया, तभी मैं इसको कह पा रहा हूँ कि भाई तुम मीठा छोड़ दो। तो जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने ऊपर आचरण करेंगे, तभी हम बच्चों को कह पाएंगे और बच्चे तभी सीख पाएंगे। हम बच्चों से कहें भाई तुम टीवी मत देखो और हम खुद टीवी के चिपके रहें, तो ये तो कहीं सार्थक बात नहीं होती, नहीं जमती ये, और ना बच्चे उस बात को फॉलो कर पाएंगे। आज कितने लोगों को यहाँ पर पुस्तक वितरण की गई, कितने यहाँ बच्चे करीब यहाँ कहाँ से बच्चे 350 सभी थे? बच्चों को यहाँ पर हमने बच्चों को पाठ्य पुस्तक यहाँ पर कापियाँ रजिस्टर दिए हैं, साथ में पेन दिए हैं, बच्चों को स्कूल बैग उसमें दिए हैं। कहाँ और से आए बच्चे सारे? ये बच्चे हमारे नॉर्दर्न दिल्ली के ही हैं, सदर बाजार क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया से हैं ये बच्चे। इनका और सब ये पावर्टी लाइन से, मतलब बिलो लाइन से हैं सब ये। इनको कैसे पता लगता है, ये सब बच्चों को किस तरीके से पहुँचते हैं हम आपके इसके पास? लिए पूरे क्षेत्र में जगह जगह अपने बैनर और पोस्टर लगाते हैं, जिससे बच्चों को, और अपने सामाजिक संस्थाओं में हम इसके लिए वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे पूरा सूचना भेजते हैं, जिससे बच्चों को सूचना मिलती है और बच्चे वहाँ पर आके जो प्रक्रिया है फार्म वगैरह भरने की वो पूरी करते हैं। इसमें बच्चों के प्रोत्साहन के लिए संस्था ने एक और इसमें विचार बनाया है कि जो बच्चे यहाँ से पाठ्य पुस्तकें लेके अपने स्कूल में प्रथम स्थान पे आएंगे अपनी क्लास में, उनको सोसाइटी की तरफ से एक लैपटॉप प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा, मतलब कहूँगा कि इस बार ऐसा कोई भी बच्चा हमें नहीं मिला जिसने अपने पूरे क्लास में टॉप किया हो स्कूल के अंदर अपने सेक्शन में, तो इस साल नहीं मिला। लेकिन अगले साल चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, अगर ऐसे बच्चे आते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसके लिए बच्चों को लैपटॉप दे के उन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। और आगे जो भी हमें सुझाव मिलेंगे जिससे हम समाज में बेहतरी या काम करने के लिए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। थैंक यू सर। प्रकाश जैन, अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता परिषद। हमारी संस्था की स्थापना आज से 60 वर्ष पूर्व हो गई थी। उस समय समाज के 5-7 लोगों ने मिलकर एक ये विचार किया कि कोई भी बच्चा सिर्फ किताबों की वजह से अशिक्षित ना रहे, तो उसको उन्होंने पूरा बेड़ा उठाया। और हमें ये खुशी है कि हम उस विरासत को आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूज्य पिता श्री आनंद प्रकाश जी ने इस संस्था में संस्थापक के रूप में कार्य आरंभ किया था।
तो आज उनके स्वर्गवास को 5 साल हो गए, उसके बाद भी हम लोग इस संस्था को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि समाज में कोई भी अशिक्षित ना रहे और खाली ज्ञान किताबों में सिमट के ना रहे। आज जिस हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो आज खाली हम बेसिक शिक्षा के भरोसे ही नहीं रह सकते। हमें आज समाज के अंदर आप सब बच्चों को एक तरीके से एजुकेट करना होगा कि वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी आप लोग अपने समाज में, अपने व्यवसाय में, जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे बीच में श्री अशोक जी वाइस चांसलर स्किल डेवलपमेंट अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप लोगों के अंदर, हर एक छात्र के अंदर, छात्रा के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। उस क्वालिटी के द्वारा आप अपने जीवन में और उन्नति कर सकते हैं। तो आज हमारा यही है कि हर बच्चे को सपने जरूर देखना चाहिए और सपने कड़ी मेहनत और लगन से पूरे भी होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आज मैं इस अवसर पर सभी छात्रों से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़ें और जीवन में उन्नति प्राप्त करें। तो शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है। आज शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जब तक हम लोग बेसिक शिक्षा में नहीं होंगे तो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान, क्या सही है क्या गलत, किसी भी आदमी को हम गलत उसके व्यवहार से कहते हैं, लेकिन व्यवहार हम जब ही कर सकते हैं जब उसे मालूम हो कि क्या जीवन में करना चाहिए। और शिक्षा जो है किसी भी मानव को, व्यक्ति को एक इंसान बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही आज हम आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो आने वाला समय है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दुनिया भर के टूल्स हैं उसमें एक तरीके से हम लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, लेकिन हमें उस टूल्स को इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाना है, ना कि उसका गुलाम बनना। जैसे कि मोबाइल की जो सुविधा है, मोबाइल को हम एक एसेंशियल ना बनाएं, मोबाइल को खाली एक सहायक के रूप में रखें। सारे दिन जो बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं वो एक तरीके से मिसयूज है मोबाइल का। तो मोबाइल एक कम्युनिकेशन का और योजनाओं को समझने का, विज्ञान से जुड़ने का माध्यम है। हम उस विज्ञान को सुचारू रूप से करें। तो मेरा सभी बच्चों से एक अनुरोध भी है कि दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल का त्याग करें, क्योंकि मोबाइल से एक तरीके से लगे रहने से ही हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जो हमें अपने बड़ों से, परिवार में, शिक्षकों से, माता पिता से छोटी छोटी चीज़ों में व्यवहारिक रूप में आशीर्वाद और जो ज्ञान मिलता है वो हमें कोई मोबाइल नहीं दे सकता। जो चौपाल में बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ, बुजुर्गों के साथ विचार विमर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो मोबाइल और गूगल और एआई आपको नहीं दे सकता। तो इसीलिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल गेम खेलें, खाली अपने कमरे में लैपटॉप और मोबाइल से ना चिपके रहें। तो ये आज इस दुनिया में एक हम आगे बढ़ पाएंगे, एक स्वच्छ और उन्नत समाज की रचना कर पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता परिषद आगे बच्चों के लिए क्या करना है? सामाजिक कार्यकर्ता परिषद, जैसे कि आज एक विचार आया कि हमें खाली पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो इसीलिए हमने एक सुपर ब्रेन का प्रोग्राम चालू किया है सदर बाजार जैन समनोपासक स्कूल में। तो वो एक 18-20 मिनट का कैप्सूल है जिसमें बच्चों की एंजाइटी कम होती है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और जो बच्चा 60% मार्क्स ला रहा था
उस प्रोग्राम को करने से पहले उस प्रोग्राम को करने के बाद उसके 80% 90% मार्क्स आने चालू जाते हैं और सबसे बड़ी बात है उसके व्यवहार में कोमलता आनी चालू हो जाती है, एग्रेसिवनेस खत्म हो जाती है। और इसके एडवांस में जैसे ही बच्चे उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो बंद आंखों से भी किताब पढ़ सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने इसको चालू कर दिया है जैन समनोपासक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर बाजार में, और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में मिलेंगे जब बच्चे वहाँ से आईएएस, जुडिशरी में और बाकी सर्विसेज में और समाज में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। मैं इसके लिए अब हमारे वरिष्ठ उप प्रधान श्री नवीन जी से अनुरोध करता हूँ